बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें, मरदमशुमारी के हवाले से हमारे जो खदशात हैं, न सिर्फ हमारे, तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसमें यही है कि जो हद बंदी हुई वो मरदमशुमारी से पहले कराई गई। उसमें अगर ये मरदमशुमारी पहले होती और हद बंदी बाद में होती तो उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा बढ़ती, ज़्यादा बनाई जाती। और फिर मरदमशुमारी पे हमें एक ये भी बड़ा ख़दशा था कि जो मरदमशुमारी कराची की है या जो इंटीरियर सिंध की है, उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम हमें इशू था कि वो उस हिसाब से नहीं की गई। तभी वो हमने हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कोर्ट्स में भी गई हैं और उनका यही मौक़िफ़ है कि इसकी जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है वो शाया की जाए। और अभी क्योंकि टाइम रहता है इलेक्शंस में 2018 में 2023 के इलेक्शन में, तो उससे पहले जितनी भी ये चीज़ें हैं वो पहले हल की जाएं ताकि इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से हो पाएं। लोकल गवर्नमेंट बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है दुनिया में हर सोसाइटी का। हाल ही में आपने देखा कि बरसातों के हवाले से जितने और कोविड में जितने ज़्यादा इक़दामात किए गए वो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों से किए गए। जैसे कि आपका सवाल है कि कम दिखाई गए, हालांकि सिंध में लोकल गवर्नमेंट निज़ाम था उस वक्त और पूरे पाकिस्तान में नहीं था। उसकी सर मैं आपको एक वजह बता दूं कि जो कराची में, बाकी आपने इंटीरियर सिंध में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बरसातों का भरपूर तरीके से मसलों को हल किया गया। कोविड में कमेटीज़ बनाई गई, काउंसलर्स लेवल पे कमेटीज़ में दाखिला किए गए ताकि उनको पता होना चाहिए घर घर कौन सा है, कौन सी औरत बेवा है, कौन से जो यहाँ पे लोग हैं वो गरीब रहते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट की वजह से तो कोविड में हमने बहुत ज़्यादा मज़ीद काम किया और उसको सब ने पजीराई की। यहाँ के वर्ल्ड के जो फोरम्स हैं उस पर भी आप देखें कि सिंध को सबसे ज़्यादा कोविड में पजीराई मिली। रही बात बरसातों की, वहाँ पे देखें एक बहुत ज़्यादा आबादी है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स की गई हैं, नालों पे इंक्रोचमेंट्स की गई हैं, लोग वहाँ रहते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहा जाता है। तो वो हर साल उधर ऑपरेशन होता है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ इक़दाम की वजह से फिर उनको रोका दिया जाता है। और फिर जो हमारे सफाई के फंड्स हैं कराची के लिए स्पेशली, जो हमें वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, जो हमारी ख़ुद सिंध गवर्नमेंट के होते हैं, उनमें भी इस बार हमें पैसे नहीं मिल सके क्योंकि कोरोना की वजह से वर्ल्ड वाइड फंडिंग वॉज स्टॉप्ड। और ऊपर से हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट होता है वो भी सिंध गवर्नमेंट का काटा गया, जिसकी वजह से जो सही तरीके से नालों की सफाई होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि नालों के ऊपर घर बने हुए हैं, सोसाइटियाँ की सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोकल गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ के इलेक्शंस पाकिस्तान में डिले किए जा रहे हैं, उस पे एलसीए का एक बड़ा रोल है। तारीख़ में ये आपको मिलेगा कि ये इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं ये एलसीएस की वजह से ही हुए और एलसीए ने ही पटिशन डाली थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट, वर्दी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये इलेक्शंस हुए थे। और उसमें हमने एक बड़ी जद्दोजहद की थी पूरे पाकिस्तान में, कराची, सक्खर, हैदराबाद, ठट्ठा, फिर लोधरा, लाहौर, पेशावर, कोयटा, बहुत ज़्यादा हमने इस पे जद्दोजहद की थी और उसकी जद्दोजहद का अल्लाह ताला ने हमें ये फल दिया कि इलेक्शंस हुए। अभी भी एलसीए बिल्कुल काम कर रही है। पंजाब में एलसीए ने पटिशन्स डाली हुई हैं। सिंध के एलसीए को एक ये प्लस पॉइंट हमें मिला हुआ है कि हम उस पे मुशावरत में हैं गवर्नमेंट के साथ कि नया से नया और बेहतर निज़ाम कैसे दिया जाए। और वो हम ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हमें सिंध गवर्नमेंट ने एलसीए को ऑन बोर्ड लिया है। हम सिंध में सबसे अच्छा बल्दियाती निज़ाम देंगे और दूसरी गवर्नमेंट्स को भी ये करना चाहिए। एक, क्योंकि आपके इस एलसीएस में कोई पार्टी थोड़ी है, इसमें दूसरी पार्टियों के चेयरमैन हैं, मेयर्स हैं, हर कोई लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक निज़ाम दिया जाएगा। तो उस पे दूसरे पार्टीज़ को भी, दूसरे सूबों की गवर्नमेंट्स को भी एलसीए जो जो उनके सूबे में बनी हुई है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, जैसे हम सिंध गवर्नमेंट ने लिया है। और ये ताख़ीर पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हालांकि ये तो सबसे बेस्ट मौका है। कोविड इस वक्त अपने क्रूशल टाइम पे है। जल्द से जल्द लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने चाहिए। थैंक यू।